हेलो स्टूडेंट, आज हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो नंबर एक, वी नेम सम पर्सन और थिंग्स। तो हम किसी शख्स या किसी चीज़ के नाम लेते हैं। नंबर दो पे, से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, और उसी शख्स या उसी चीज़ के बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसी तरह हमारा सेंटेंस दो हिस्सों में होगा। एक वही जो किसी चीज़ या किसी शख्स का नाम है, और दूसरे हिस्से में हम उसी शख्स या उसी चीज़ के बारे में कुछ कहते हैं या कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इस सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। उसी सेंटेंस के जिस पार्ट में हम किसी चीज़ या किसी शख्स का नाम ले रहे हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं सब्जेक्ट। और जिस पार्ट में हम किसी चीज़ या शख्स के बारे में कुछ बोल रहे हैं या कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उस हिस्से को प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें, ही हैज़ अ गुड मेमोरी। तो ही हैज़ अ गुड मेमोरी सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट है ही, और इसका एज अ गुड मेमोरी है प्रेडिकेट। और इसी तरह अक्सर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो शुरू में आता है, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट लास्ट में होता है और प्रेडिकेट वाला हिस्सा शुरू में होता है। एक अगर हम एग्जांपल ले लें, हेयर कम्स द बस। तो एयर कम्स द बस में सेंटेंस में हमारे पास जो प्रेडिकेट है वो एयर कम है, और द बस हमारे पास सब्जेक्ट है। अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में देखें तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिफ्ट आउट होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा है, सेंटेंस एंड इट्स काइंड, एक वीडियो मौजूद है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। सेंटेंस का कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, सेंटेंस के कितने किस्म होते हैं और इसके किस्म के बारे में फुल डिफाइन वीडियो है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट लिफ्ट आउट किस तरह होता है, तो एक एग्जांपल की थ्रू हम देखते हैं मदद से। तो सिट डाउन हमारे पास एक सेंटेंस है, तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो मौजूद नहीं है, लेफ्ट आउट है। तो सिट डाउन है, ये प्रेडिकेट है। किस तरह, यू सिट डाउन, यू हमारे पास इसका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें मौजूद नहीं होता है और कभी कभी मौजूद भी होता है। आई होप कि आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में कम्प्लीटली अवेयर हो गए हैं। और अगर सेंटेंस सवाल में आ गया कि जो अंडरलाइन पार्ट है उस सेंटेंस का क्या कहलाता है, तो इसमें प्रेडिकेट और सब्जेक्ट आप दोनों समझ